बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तोशा खाना केस हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है और बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है, हुकूमती हलकों में ये बात की जा रही है कि सिर्फ 24 से 48 घंटों के अंदर तोशा खाना के ऊपर जज हुमायूं दिलावर फैसला दे देंगे। और फैसला क्या होगा, हुकूमती हलकों में ये उम्मीद की जा रही है कि इमरान खान को सादिक और अमीन का जो उनके पास टाइटल था, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको दिया था, वो वापस लिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो इलेक्शन एक्ट की दो ऐसी दफात हैं जिनके तहत 2 से 3 साल तक कैद हो सकती है, वो सज़ा भी इमरान खान को दी जा सकती है। तो ये दो बड़ी अहम सज़ाओं की तवक्को लेके बैठी हुई है हुकूमत और उनका ये ख्याल है कि 24 से 48 घंटों के अंदर इमरान खान को सज़ा दे दी जाएगी, सुना दी जाएगी। उसकी बुनियादी वजह आज जो समाअत हुई उसमें तोशाखाना केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 4 प्राइवेट गवाह जो हैं वो उनकी फहरिस्त फराम की गई थी और उन 4 गवाहों में उस्मान अली, नज़ीर, कदीर अहमद, नवीद फरीद और रऊफ़ हसन जो है कि PTI के तर्जमान भी हैं, स्पेसिफिक इतलात हैं। ये 4 गवाहों की फहरिस्त दी गई थी। जो 3 गवाह हैं वो इमरान खान के जो टैक्स रिटर्न्स, टैक्स गोशवारे और इस किस्म के जो दस्तावेज़ात को मैनेज करते हैं, ये वो 3 लोग थे। लेकिन जज हुमायूं दिलावर ने पहले ये कहा कि आधे घंटे के अंदर अंदर गवाहों को पेश किया जाए, उनके बयानात कलम बंद किए जाएंगे। लेकिन आधे घंटे के बाद उन्होंने कहा कि ये रेलेवेंट ही नहीं है और इनकी गवाही तस्लीम नहीं की जाएगी, इन गवाहों को जो है कि वो कबूल नहीं करेंगे और PTI की ये दरख्वास्त के इनको गवाहों की फहरिस्त में शामिल किया जाए, इसको मुस्तरद किया जाता है। और दूसरा उन्होंने फिर ये कहा कि अभी जुमेरात की सुबह 11 बजे इस मुकदमे की समाअत का वक्त मुकर्रर किया है और कहा है कि इसमें दोनों फरीकैन अपने हतमी दलाइल जो हैं कि वो पेश करेंगे और अगर कोई फरीक पेश ना हुआ, दलाइल ना दिए, तो फिर वो इस केस का जो फैसला है वो महफूज कर लेंगे। तो दूसरी तरफ इन्हीं जुमरात को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 अगस्त को इस मुकदमे की समाअत जो है वो फिक्स हुई है और ये ऐसे मौके के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंगली अगले 2 दिन होंगे, क्योंकि जहां आज एक तरफ तोशाखाना केस में गवाहों की फहरिस्त पेश की जा रही थी, वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है उसमें जो बज़ाहिर हुकूमती हलकों की तरफ से ख़बर पोर्ट्रे की जा रही है वो ये है कि इमरान खान की जो हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई और मामला दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया गया। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसमें बड़ा टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच ने जो है इस केस को डील किया और इसमें यह कहा गया कि ये मामला पहले ही क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजा गया था और ये कहा गया था कि इस केस से मुतल्लिक तमाम दरख्वास्तें जो हैं वो यकजा करके सुनी जाएँ। वो दरख्वास्तें यकजा हुई हैं और इस सिलसिले में जो समाअत है वो 3 अगस्त इसके लिए तारीख मुकर्रर है। तो इसलिए 3 अगस्त के फैसले का इंतज़ार कर लिया जाए और फिर 4 अगस्त को सुबह 10 बजे जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस 3 रुकनी बेंच की समाअत मुकर्रर की गई है और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। और ये 4 तारीख मुकर्रर क्यों की गई है कि अगर 3 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करती है, स्टे ऑर्डर देती है, तो भी उस मामले के अंदर इसको अगले रोज़ निपटा दिया जाएगा। अगर स्टे ऑर्डर ना देने का फैसला किया जाता है तो अल्टीमेटली उसकी अपील जो है कि वो अगले दिन समाअत होगी। दौरान समाअत जस्टिस यहिया अफरीदी ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि वो सारे मामले की हसासियत और अहमियत को समझ रहे हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है, लेकिन वो नहीं चाहते कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो मौका दिया गया है या केस भेजा गया है उसको जो है कि वो बाईपास करें। तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस तारीख का इंतज़ार कर लेते हैं। तो इसलिए ये दोनों सूरतें होंगी। लेकिन जो जज हुमायूं दिलावर हैं उनका जो मूड है, जो उनका जो इस वक्त काम करने का तरीका है, वो किसी चीज़ को भी खातिर में नहीं ला रहे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल नहीं। उनको लगता है कि किसी ने हाथ पाँव बांध कर बिठाया हुआ है कि जनाब आपने बस ये काम करके 5 तारीख से पहले जो है कि इसको मुकदमे को ख़त्म करना है और वो 5 तारीख से भी पहले जो है इस मामले को 3 तारीख को ही इसका फ़ैसला सुनाना चाहते हैं और ये नौबत नहीं आने दे रहे कि सुप्रीम कोर्ट तक जब ये मामला जाए तो उससे पहले ही
ये अदालत फ़ैसला सुना चुकी हो और सुप्रीम कोर्ट ये फिर कहे कि जनाब आप तो आए थे कि हुक्म इम्तनाई के लिए कि प्रोसीडिंग को रोका जाए, अदालत के दायरे कार को देखा जाए, लेकिन अब तो अदालत ने ये फ़ैसला ही दे दिया है, तो अब हुक्म इम्तनाई किस चीज़ का दिया जाए। तो अब आप इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील में जाएँ और अपील में जो है ये तमाम नुकात उठाएँ, और वो अपील जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होनी है। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी तो जिस तरह से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील अभी तक पेंडिंग है और इस कोर्ट के अंदर पूरी प्रोसीडिंग ही कंप्लीट हो चुकी हैं, तो वो मामला भी पेंडिंग रखा जाएगा। और इस वक्त इलेक्शन एक्ट की जो 2 दफ़ात हैं, एक जो है कि वो 174 और 183, 174 करप्ट प्रैक्टिसेस की और 183 जो है वो इलीगल प्रैक्टिसेस की है। तो ये ख्याल किया जा रहा है कि ये अदालत इन दोनों को या इन दोनों में से किसी एक के तहत सज़ा दे सकती है, और ये 2 साल और 3 साल की कैद है। इलीगल प्रैक्टिसेस में 2 साल और करप्ट प्रैक्टिसेस में 3 साल की कैद है इसमें, और 1 लाख रुपए तक जुर्माना है। और अगर ये सज़ा होती है और इसके साथ अदालत जो है ये इसके फ़ैसले में हुकूमती प्लान जो है वो ये है कि इस फ़ैसले में ये लिखवाया जाएगा बाकायदा कि इमरान खान ने झूठ बोला और ये सादिक और अमीन नहीं है, ताकि इनके ऊपर भी वो जो 62(1)(f) की जो शिक है, जो नवाज शरीफ जिसके तहत और जहांगीर खान जिसके तहत जो है कि वो उनकी अहलियत जो है उन अहलियत में बदली गई और वो ताहयात नाअहल है, तो इनको भी उस तरह का ज़रूर ये जुमला लिखवाया जाए ताकि इनके ख़िलाफ़ ये डिग्री आए, तो फिर उसकी अपील के अंदर जो है कि वो कई महीने लग जाएँ। तो इस फैसले की सूरत में इमरान खान को फौरी तौर के ऊपर अदालत से अरेस्ट करके जेल भी मुंतकिल किया जाएगा और फिर उनकी ताहयात नाअहली भी होगी। तो ये प्लान हुकूमत का है, लेकिन अभी इमरान खान के पास 3 बड़े अहम जो हैं वो ऑप्शंस मौजूद हैं, और इनमें जो सबसे बड़ा अहम ऑप्शन है जिसको कहा जा रहा है जी कि वो उन्होंने जो अपने पत्ते छुपा के रखे हुए उनमें से वो सबसे बड़ा आज अदालत में और PDM की हुकूमत PMLN जो है वो ख़ुद ये तवक्को कर रही थी कि शायद वो आज पत्ता लेकर आएंगे और उस पत्ते को आज ही निपटा दिया जाएगा, ताकि ये जो 3 और 4 तारीख के मामला हैं इनको उस नौबत तक ना जाने दिया जाए कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए, उससे पहले ही फ़ैसला कर लिया जाए। लेकिन अभी होना क्या है, अभी ये होना है कि जो सबसे अहम इमरान खान का बयान था, वो बयान जो आप याद रखें जो तहरीरी तौर के ऊपर भी अदालत को दिया गया, सवालात के जवाब थे 35, उसमें से सवाल नंबर 23 के जवाब में उन्होंने ये कहा था कि सरकारी गवाह के तौर के ऊपर वो अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को पेश करते हैं और उन्होंने ये घड़ियाँ फ़रोख्त की थी और तमाम इसका रिकॉर्ड और तमाम तफसीलात उनके पास हैं, उनसे हासिल की जा सकती हैं। तो अभी अदालत के अंदर सिर्फ प्राइवेट गवाहों की फ़हरिस्त फराम की गई थी, आज सरकारी गवाहों की लिस्ट नहीं दी गई थी। अभी 3 तारीख को जुमेरात को अगर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला कुछ दिया, स्टे ऑर्डर दे दिया तो वेल एंड गुड, ना दिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान की जानिब से सरकारी गवाहों की फ़हरिस्त जो है कि वो इस अदालत में पेश की जाएगी और उसमें उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी और मौजूदा सर्विंग मेजर जनरल का नाम होगा और अदालत से कहा जाएगा कि इनको तलब करें और इनसे वो तमाम तफसीलात हासिल करें। तो फिर मामला जो है कि वो PDM की हुकूमत और अदालत के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। और दूसरी तरफ इस वक्त जो जस्टिस आमिर फ़ारूक जिनके ज़ेर असर समझे जाते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अब ये मामला उनके सामने भी है कि अगर वो स्टे ऑर्डर नहीं देते, मामले को पेंडिंग में लेके जाते हैं, तो वो जो बात अभी सिर्फ बयान के अंदर लिखी गई है वो गवाहों की सूरत में अगर वहाँ पेश कर दी गई तो फिर यकीनी तौर के ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऊपर भी दबाव आएगा कि इस मामले को ख़त्म करने के लिए उनको फिर जो है कि यू टर्न या रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए वो दोनों सूरतों के अंदर अगर वो स्टे ऑर्डर देते हैं तो फिल वक्त भी उनके ऊपर प्रेशर है कि स्टे ऑर्डर ना दें और ये फ़ैसला लिया जाए जस्टिस हुमायूं दिलावर से। लेकिन अगर वो स्टे ऑर्डर नहीं देते तो रिटर्न गवाहों के तौर के ऊपर ये मामला आज अगर हुमायूं दिलावर की अदालत में आ गया तो हुमायूं दिलावर भी और आमिर फ़ारूक भी एक नए इम्तिहान में आ जाएंगे। और अगर ये लिस्ट नहीं दी जाती है कल और फिर जस्टिस हुमायूं दिलावर यकीनी तौर के ऊपर फौरी तौर के ऊपर तो GHQ को ख़त नहीं लिखेंगे कि इनको बुलाया जाए, या तो वो उनकी गवाही को भी मुस्तरद करेंगे, लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस गवाही को मुस्तरद करना क्योंकि वो रेलेवेंट है और तोशाखाना मामलात के अंदर उनका अमल दखल रहा है। तो अगर वो मुस्तरद करते हैं तो भी उनके लिए मुश्किलात, और एक और जो है कि वो माज खड़ा होगा, और अगर वो बुलाएंगे तो भी उनके लिए मुश्किलात, और अगर वो बुलाने की बात करते हैं तो एक दिन मामला और आगे चला जाएगा और हतमी दलाइल जो है कि वो 4 तारीख तक जा सकते हैं, और 4 तारीख तक हतमी दलाइल जाने का मतलब जो है
फिर 4 तारीख को सुबह सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर कोई अहम फैसला कर सकती है। तो इसलिए अभी 2 दिन और खान के 3 ऑप्शन जो है ये बड़े अहम है। इनके बाद ही सूरत हाल जो है कि वो वाज़ेह होगी। तो लेट्स सी जो भी मामला आगे बढ़ेंगे आपको आगाह करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।